माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। इसको थोड़ा सा इधर कर शिफ्ट। आज का श्लोक है 11वें चैप्टर से 49 नंबर का श्लोक। इस पे नहीं दिखा सकते, इस पे दिखा नहीं सकते श्लोक लगाओ। श्लोक कुछ इस प्रकार है। मां ते व्यथा मां च विमूढ़ भावो द्रष्टारूपम घोर मिद मम ममे दमः व्यापेत भी प्रीतमनाः पुनस्तवम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मां मतलब न हो, ते मतलब तुम्हें, व्यथा मतलब पीड़ा या कष्ट, मां मतलब न हो, च मतलब भी, विमूढ़ भाव मतलब मोह, दृष्टा मतलब देखकर, रूपम मतलब रूप को, घोरम मतलब भयानक, इदुक मतलब इस प्रकार का, मम मतलब मेरे, इदम मतलब इस, व्यपेत भी मतलब सभी प्रकार के भय से मुक्त, प्रीत मनाह मतलब प्रसन्न चित्त, पुनः मतलब फिर, तम मतलब तुम, तथा मतलब उस, एवं मतलब इस प्रकार, में मतलब मेरे, रूपम मतलब रूप को, इदम मतलब इस, और प्रपश्य मतलब देखो। हिंदी में ट्रांसलेशन समझते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय।
तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की। थोड़ा जोर से, थोड़ा एनर्जी लगाइए। जय श्री प्रभुपाद की। थोड़ी और एनर्जी चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल। थैंक यू। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने ये रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार हम अगले जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुन् श्रीयुतपथकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्रजातम् सगन रघुनाथ विंतम तम सज्वन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। आज की संध्याकालीन भगवत गीता सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस 11.49 भय से प्रेम की ओर भगवान का सौम्य स्वरूप श्लोक हमने एक बार आप सबके लिए पुनः एक बार कहते हैं। श्री भगवान उवाचा मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर निदम में ममे मदम व्यापेत भी प्रीत मनाह पुनस्तवम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। मां ते व्यथा का अर्थ है तुम्हें कोई भय या पीड़ा न हो। मां च विमूढ़ भाव मतलब तुम्हारा मन भ्रमित न हो। दृष्टा रूपम घोरम मतलब मेरे इस भयानक विश्व रूप को देखकर व्यपेत भी मतलब मुक्त होकर प्रसन्न चित्त होकर तदेव में रूपम मतलब मेरे उसी सौम्य रूप को और प्रपश्य मतलब अब देखो। तो प्रसंग समझते हैं कंटेक्स्ट क्या है इस श्लोक का। भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से दिव्य स्वरूप दिव्य विश्व रूप देखने की प्रार्थना की थी। तो भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें वह अद्भुत रूप दिखाया जिसमें अनंत मुख अनंत नेत्र देवता ब्रह्मांड और काल का विनाशकारी स्वरूप सम्मिलित था। तो शुरुआत में अर्जुन आश्चर्यचकित हुए अचंभित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सभी योद्धा भगवान के अग्निमय मुख में प्रवेश कर रहे हैं उनका हृदय भय से भर गया। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे देवेश, मैं आपके उस चतुर्भुज अथवा पूर्व परिचित सौम्य रूप को देखना चाहता हूं, जो कि भगवत गीता के 11.46 में चर्चा हो चुकी है। और अब भगवान 11.49 में अर्जुन को सांत्वना देते हैं। तो यह था इसका कंटेक्स्ट, ये था इसकी भूमिका। अब समझते हैं कि भगवान का हृदय भक्त के प्रति करुणा के बारे में जानना चाहिए। यह श्लोक भगवान की एक अत्यंत सुंदर विशेषता को प्रकट करता है। एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट करते हैं जरा। माता जी आप इधर आ जाइए, सब इधर आ जाए। प्रभु जी आप इधर आ जाइए, आगे आ जाओ, है ना। जस्ट शिफ्ट ऑन दिस साइड। प्रभु जी इधर आ जाइए, माता जी इधर आ जाइए, है ना। थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर आ जाइए, है ना।
प्रभु जी इधर आ जाए, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए, माता जी इधर आ जाए, प्रभु जी इधर आ जाए, और आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप इसलिए नहीं दिखाया कि वे भयभीत रहे, बल्कि इसलिए कि वे भगवान की असीम शक्ति को समझ सके। लेकिन जब भगवान ने देखा कि अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, तो वे तुरंत कहते हैं मां ते व्यथा, मतलब डरो मत। यही भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने भक्त को कभी भी स्थायी भय में नहीं रखना चाहते। फिर समझते हैं कि ऐश्वर्य से अधिक माधुर्य का महत्व समझते हैं। भगवान के ऐश्वर्य से अधिक माधुर्य का महत्व। यहां एक गहरा वैष्णव सिद्धांत निकल के आता है। थैंक यू प्रभु, बंद करना बहुत अच्छा हो बहुत आवाज कर रहा था। तो ऐश्वर्य, महिमा और शक्ति, तो विश्वरूप सृष्टि का नियंत्रण, समय के रूप में संहार और माधुर्य, मतलब मधुरता और प्रेम का संबंध। मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण वृंदावन के गोपाल, अर्जुन के सखा, जो भगवान के विभिन्न रूप हैं। तो अर्जुन ने अनुभव किया कि यद्यपि विश्वरूप अद्भुत है, लेकिन उनका हृदय कृष्ण के प्रेममय दो भुजाओं वाले स्वरूप में शांति पाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण का दो हाथों वाला स्वरूप, दो हाथों वाला स्वरूप जो है सबसे सुंदर और सबसे प्रिय है। फिर समझते हैं इसमें कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है। भय नहीं, प्रेम है, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो भौतिक संसार भय पर आधारित है। नौकरी खोने का भय, बीमारी का भय, अपमान का भय, मृत्यु का भय, सारा टाइम इस भौतिक दुनिया में हमने कोई ना कोई भय हमको सताता रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है भयम द्वितीय भिनिवे शतः स्यात्। यह आता है 11.2.27 में श्रीमद् भागवतम की। जब हम कृष्ण से अलग होकर भौतिक वस्तुओं में आश्रय खोजते हैं तो भय उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। तो भगवान भक्त की भावना के अनुसार प्रकट होते हैं। भगवान केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, वे भक्त वत्सल भी हैं।
केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं, वे भक्त वत्सल भी हैं। यशोदा मैया के लिए वे एक छोटे बालक हैं, गोपों के लिए मित्र हैं, अर्जुन के लिए सारथी और सखा हैं। और यही भगवान की अद्भुत लीला है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। तो हमारे जीवन में क्या सीखने लायक बात है इस सब में? नंबर 1, भगवान को केवल शक्ति के रूप में न देखें। शक्ति तो है ही, लेकिन केवल शक्ति के रूप में नहीं देखना है। भगवान से ये नहीं सोचना भगवान दंड देंगे, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। यू आर ऑलवेज वेल विशर। श्री प्रभुपाद हमेशा साइन करने से पहले लिखते हैं यू आर ऑलवेज वेल विशर। 5.29 में आता है कि भगवान सबके मित्र हैं। दूसरा, भगवान से व्यक्तिगत संबंध बनाएं। जप करते समय सोचें कि मैं किसी दूर बैठे भगवान का नाम नहीं ले रहा हूं, बल्कि अपने परम पुरुष, परम मित्र श्री कृष्ण से संवाद कर रहा हूं। तीसरा, कठिन परिस्थितियों में भगवान की योजना। कभी कभी जीवन में हमें भगवान का विश्व रूप दिखाई देता है। कठिन परिस्थितियां, हानि, बीमारियां या असफलता, लेकिन इन परिस्थितियों के पीछे भी वही करुणामय कृष्ण है जो अंततः कहते हैं मां ते व्यथा, डरो मत। एक प्रेरणादायक प्रसंग कथा के रूप में साझा करने प्रयास करता हूं। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता का पुलिस अधिकारी वाला रूप देखता है तो लोग उससे भले ही डरते हो, लेकिन वही बच्चा जानता है यह व्यक्ति केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, मेरा प्रेममय पिता है। तो इसी प्रकार संसार भगवान की शक्ति देखकर भयभीत हो सकती है। संसार भयभीत हो सकता है, लेकिन भक्त उनके प्रेममय स्वरूप का अनुभव करता है। ठीक है, तो इस पूरी बात का निष्कर्ष अपन निकालने प्रयास करते हैं कि भगवत गीता के 11.49 में हमें एक महान सत्य, परम सत्य के बारे में एक महान सत्य समझ में आता है कि भगवान की महानता हमें आश्चर्यजनक करती है, लेकिन भगवान की मधुरता हमें उनके निकट लाती है। विश्व रूप हमें बताता है कि भगवान कितने महान हैं, लेकिन श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप
हमें अनुभव कराता है कि भगवान मेरे कितने अपने हैं और भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। अतः भक्ति का चरम लक्ष्य भगवान से डरना नहीं बल्कि उनसे प्रेम करना है। ठीक है, तो भगवत प्रेम की प्राप्ति ये हमारे सभी शास्त्रों को पढ़ने का मुख्य प्रयोजन होता है। तो मात व्यथा मतलब आज भी श्री कृष्ण हर भयभीत जीव से कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। ठीक है, इसी प्रकार से एक सबसे इंपॉर्टेंट एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह अंतिम संदेश जो हमको मिलता है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मां भी यही बात कह रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यहां पे समझने की योग्य ये है कि हमें भगवान से डरना नहीं, प्रेम करना है। भगवत प्रेम की प्राप्ति के बारे में हमें ज्यादा विचार करना है। तो ये बात हमको समझने की है कि हमें निरंतर भगवान की भक्ति में, नाम जप में भी हमने यही विचार करना है कि मैं भगवान से निकट बैठ करके उनसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बताया अपन हाथ ऊंचे क्यों किए? अभी कोई बता सकता हाथ ऊंचे क्यों किए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? और कोई दूसरा कारण? बहुत सुंदर। दोनों हाथ ऊपर करें ना अपन अभी, क्यों करें? और इट्स यस, कोई बंदूक लगाता है तो आप क्या करते हो? आई सरेंडर, राइट? तो यहां डर जो है, डर के कारण सरेंडर नहीं है, प्रेम का सरेंडर है। ठीक है, और किसी भी प्रेम के रिश्ते में सबसे पहली स्टेप क्या है? शरणागति। ठीक है, अगर हम किसी भी रिश्ते में शरणागत है, सरेंडर है, तो वहीं से रिश्ते की शुरुआत होती है और वहीं पे रिश्ते का अंत भी होता है। क्योंकि अगर हमारी शरणागति है, हमने सरेंडर कर रखा है, तो कोई कारण ही नहीं कि हम 100% कमिटेड ना हो। यस, ठीक है, 100% कमिटेड ना हो। बहुत सही बात कही प्रभु ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि शरणागति, भगवान के प्रति हमें शरणागत रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और निरंतर कई सारे श्लोकों में भगवान कह रहे हैं डरो मत, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। ठीक है, हरि बोल। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। कोई प्रश्न हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये जो विश्व रूप है और विराट रूप है, ये एक ही है? जी बिल्कुल, जब वो सभा में प्रपोजल लेके गए थे तब भी एक विराट रूप दिखाया था। करेक्ट। और ये कुरुक्षेत्र में बेसिकली विराट रूप दिखाया है, विश्व रूप। करेक्ट, दोनों सेम ही थे। सेम बिल्कुल। और कोई प्रश्न? चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नीचे से है ना इसको